मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने जो फतवा दिया है क्रिप्टो के खिलाफ, क्रिप्टो ट्रेडिंग और इसकी जितनी सूरतें हैं, और बताया है कि ये हराम है, तो इस फतवे के बाद फेसबुक पर, यूट्यूब पर, टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर एक तूफान ने बदतमीजी बरपा है। ये टिकटॉकर मुफ्ती जो हैं, या जो इंस्टाग्रामर मुफ्ती हैं, या फेसबुक की ये मुफ्ती हैं, या यूट्यूबर मुफ्ती जो हैं, ये तुंगड़े जितने भी हैं, तो ये आके मुसलसल लगातार इस पर अपनी तरफ से बड़े दलाइल दे रहे हैं और इतनी घटिया जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं कि इन मौलवियों को तो पता नहीं है, ये पहले भी ऐसे कहते थे, ये बाद में ऐसे कहते हैं, इनको नहीं पता, इनको इल्म नहीं है, ये ऐसे है वैसे है। यानी एक तूफान बदतमीजी जो है वो बरपा है। और ये एक बड़ी तकलीफ दे और दुख की बात है कि हमारे नौजवान जो हैं वो बजाय बात को समझने के, बजाय जाके सवाल करने के, यानी आपका काम यह है कि अगर आपको लगता है कि ये नहीं ठीक है तो आप चले जाएं, आप जामिया में चले जाएं, जाकर उनसे बात करें, आपने ऐसे कहा है, किस वजह से कहा है। कम से कम मैं आपको बताऊं, इनमें से अक्सर लोग वो हैं बकवास करने वाले कि जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है, जिन्होंने देखा ही नहीं है कि मुफ्ती साहब ने ये फतवा क्यों दिए हैं, ये वो पूरी तहरीर, वो पूरा फतवा जिसके अंदर लिखा है कि इसमें ये कमियां हैं, ये माल नहीं है, और जो भी वजूहात मुफ्ती साहब ने बताई हैं वो पढ़ी नहीं है इन लोगों ने, और सिर्फ इतना सुना है कि मुफ्ती साहब ने बात की है और फौरन चढ़ रहे हैं जी अब बात आ गई है तो अब हमें जवाब देने का मौका मिल गया। एक दफा पढ़ तो लो मुफ्ती साहब ने कहा क्या है, फिर आप एक दफा पढ़ो, फिर उस पर कोई रिसर्च करो, फिर अगर आपको लगता है कि यार ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तो आप चले जाओ, आप जामिया में चले जाओ मुफ्ती साहब से, उधर जाकर उलमा से बात करो, पूछो उनसे जाके यार ये ऐसे बात है, मुझे ऐसे लगता है, अगर आपको ऐसा लगता है तो। ये कौन सा तरीका है कि आप बगैर, उन्होंने तो तहकीक करके वो फतवा दिया ना, तो आप ही तहकीक करें, चले जाए जहां से, उनसे पूछें कि आपने किधर से तहकीक की है, मैंने मुझे तो ये लगता है, मैंने ये तहकीक की है, ये देखें, कुछ ऐसा करें ना कि जिससे समझ में भी आए। वैसे आपको इतनी अक्ल तो इतनी है नहीं है कि आप लोग तहकीक कर सकें, लेकिन फिर भी एक अच्छा जो जायज तरीका है वो यही है। मैंने वकार सका की वीडियो देखी, आप देखिए पढ़े लिखे में और जाहिल में क्या फर्क होता है। वकार सका ने भी इस पे इतराज किया है, लेकिन उसने इस तरह नहीं किया, ना कोई बदतमीजी या कोई इस तरह की बातें नहीं की कि जिससे लगे। उसने कहा है कि मैं बड़े अदब से सवाल करता हूँ कि इन लोगों ने, मुफ्तियान कराम ने किसी से पूछा है, किसी क्रिप्टो ट्रेडिंग से, तो मुझे यकीन है कि उन्होंने पूछा होगा, मुझे इस बात का यकीन है, मुझे पता नहीं है लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि उन्होंने पूछा होगा। वकार सका को भी मैं यही कहूंगा कि एक दफा पढ़ ले उसको, जो फतवा मुफ्ती साहब ने दिया है ना, वो जो तहरीर है वो पूरी एक दफा पढ़ ले, तुझे जवाब मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं यार ऐसे नहीं हो सकता, मुझे मुफ्ती साहब को सही नहीं पता, मुझे ज्यादा पता है, तो चले जाओ जामिया दारुल उलूम कराची में, चले जाओ, मुफ्ती साहब उधर ही जाके बात करो, उनसे कहो कि यार मेरी ये राय है, या मुझे ऐसे लगता है, या जो भी है। या आपके करीब जो जामिया है, जो कोई मदरसा आपके करीब है, उधर जो मुफ्ती साहब है उनके पास चले जाओ, जाके बताओ कि यार मैं क्रिप्टो का माहिर हूँ, मुझे बहुत पता है, तो ये क्रिप्टो तो ऐसे ऐसे है, आपको सही समझ नहीं आई तो आप मुझे ये बता दें, तो वो आपसे बात कर लेंगे, उधर उनसे बात कर लेना, जो भी नतीजा निकलेगा बता देना। ये तो कोई तरीका नहीं है कि जैसे ही कोई बात आती है फौरन यूट्यूब पे एक वीडियो लगा दी कि मौलवी तो है ही ऐसे, मौलवी तो पहले भी ऐसे कहते थे, मौलवियों ने पहले ऐसे कहा फिर ऐसे किया। ये तो कोई तरीका नहीं होता ना। बहुत सारे लोग ये इतराज करते हैं कि मौलवियों ने पहले उस स्पीकर को हराम कहा, फिर पता नहीं किस और कितनी चीजों को, कागज को हराम कहा, नोट को, फिर बाद में हलाल हो गया। और मेरे भाई ऐसे नहीं होता, ये तो वक्त के हिसाब से, तकाजे के हिसाब से चीजें बदल